हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी पॉजिटिविटी अपनी सराउंडिंग में फैला रहे होंगे। फ्रेंड्स, ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट करें, कुछ एनर्जीज आपसे रेजोनेट ना करें। तो जितनी चीज़ें आपसे रेजोनेट होती हैं उसको खुद के लिए रखिएगा, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। रीडिंग से जाने से पहले मैं आज रीडिंग का डाउनलोड लूँगी। कुछ स्पेसिफिक है। कुछ लोग ट्रैवलिंग के लिए प्लान कर रहे हैं, वेकेशन प्लान कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं। जाइए, चिल आउट कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स से मिलना है। जस्ट डू इट, यू कैन डू इट। बस सिर्फ आपको इसमें ध्यान इतना रखना है कि जो भी व्हीकल आप इस्तेमाल कर रहे हैं और अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो बी केयरफुल, ध्यान रख के ड्राइव करें। अपना भी ध्यान रखें और दूसरे जो ड्राइव कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखें। रीज़न ये हो सकता है आपकी गलती ना हो, सामने वाले की ही गलती हो, मगर प्रॉब्लम्स क्रिएशन होगा तो उसमें आप भी ट्रैप हो जाएंगे। तो आपको ओवर कॉन्शियस होकर ड्राइव करना है। किसी की है ये एनर्जी, जिसकी है प्लीज़ बी केयरफुल, ओके। एंड अपने टाइम को अच्छा बनाएं, ठीक है। चलिए अब रीडिंग की तरफ चलते हैं। आज से गणपति की ऊर्जा का आगमन हुआ है। गणपति मतलब इंसान के जीवन का वो मूल तत्व जहाँ से हमारा बेस बनता है। अगर मैंने आपको बताया था कि हमारे ही बॉडी स्ट्रक्चर में वो सारी ऊर्जाएं होती हैं, उसको हमें अपने आप से कैसे अपलिफ्ट करना है, तो ये गणपति हमारे उस बेस का मूल ऊर्जा होते हैं, जिससे हम अपने अंदर की छुपी हुई उन सारी शक्तियों को अपलिफ्ट करते हैं, जगाते हैं और उस एनर्जी को अपने लिए काम में इस्तेमाल करते हैं। तो ये मूल की ऊर्जा है। ध्यान और मेडिटेशन करने में अगर प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, गणपति आराधना कीजिए। मूलाधार की जो आपकी ऊर्जा है वो अपलिफ्ट होगी। मूल के गण हैं, मूल के देवता हैं गणपति, तो आप उनसे आराधना कीजिए, दिलो जान से उनकी आराधना कीजिए, श्रद्धा के साथ, दिखावा आडंबर नहीं, श्रद्धा के साथ कीजिए। और उसमें सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं आने वाले वक्त में, कि आप पालथी मारकर सुखासन में बैठकर अपने बैकबोन को स्ट्रेट रखकर गणपति की कोई भी एक मंत्र या ओम की चैंटिंग 108 टाइम एवरी डे करने की हैबिट बनाइए। ये भी आपकी लाइफ को एक अलग डायमेंशन में कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए अब हम गणपति की ही ऊर्जा के साथ आज की रीडिंग लेते हैं और देखते हैं कि क्या गाइडेंस आती है। ओके। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे गणपति, मेरे व्यूवर्स के लिए बताएं आप क्या उनके लिए मैसेज है देना चाहते हैं। आप मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, 8 ऑफ वैंड्स। पहला ही कार्ड ये बताता है कि अपने आप को आप रिस्ट्रिक्ट ना करें, किसी भी चीज़ में रिस्ट्रिक्ट ना करें। अपनी उस ऊर्जा को अपलिफ्ट करने के लिए अपनी पोटेंशियल का इस्तेमाल करें। ये जो मोमेंट है वो एक्शन का मोमेंट है। अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप पे काम कीजिए। गो विथ फ्लो, आपको फ्लो की तरह बहना ज़रूरी है। अपनी एनर्जी को स्टक ना करें, बढ़ने दें, आगे बढ़ने दें। यूनिवर्स से जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी के साथ मिलकर अपनी एनर्जी को आगे बढ़ाएं। न्यू बिगनिंग का टाइम है। न्यू बिगनिंग, न्यू प्रोजेक्ट, लाइफ को न्यू डायमेंशन, न्यू अंडरस्टैंडिंग। नया का मतलब है कुछ नया सामान ही सामने नहीं दिखना, आपके अंदर की समथिंग न्यू एनर्जी को आप पहचान सके, उस पर काम कर सके, पुराने बैरियर्स को तोड़ें और इस एनर्जी का इस्तेमाल करके अपने लाइफ को आगे बढ़ाएं। ये मैसेज आ रहा है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी में नहीं रहना है। कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी और क्लैश की एनर्जी आपको थोड़े दिन के लिए ना फुल स्टॉप लगा दीजिए, छुट्टी पे चले जाइए उस एनर्जी से प्लीज़। ये जो अभी गणपति की ऊर्जा आ रही है, इस ऊर्जा को इस्तेमाल कीजिए अपने लिए। और ईगो क्लैशेस की जहाँ से भी एनर्जी है वहाँ से कंप्लीट फुल स्टॉप कहा जा रहा है कि जस्ट इग्नोर, थ्रो दैट, बोल दो कि अभी मैं छुट्टी पर हूँ, नहीं आ सकता या आ सकती। ठीक है, ओके। मैं थोड़ी सी कार्ड्स सारे और ले लूँ। वाह वाह वाह, एस ऑफ सॉर्ड, एस ऑफ कप्स। आपके रिलेशंस कुछ
कोई ये जो ऊर्जाएं शुरू हुई हैं, आप पे मैसेज है कि इन ऊर्जाओं के आगमन से आपकी लाइफ में कोई न्यू बिगनिंग की संभावना है। चॉइसेस आएंगे आपको, नया इमोशन, न्यू बिगनिंग, चीज़ों का, रिलेशंस का, अपने इमोशंस को न्यू आधार आप दे पाएंगे। इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग रहेगी, आपको सपोर्ट भी मिलेगा। यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ एट ऑफ वन को क्लेरिफाई करें। आज की रीडिंग ही 8 से शुरू हुई है, इन्फिनिटी से, तो पॉजिटिव वो 4 ऑफ कप्स, ग्रेट, ठीक है। चलो यूनिवर्स से डिवाइन प्लीज़ आप बताएं, ये एस ऑफ सॉर्ड आपने क्यों दिए हैं प्लीज़। बहुत अच्छी ऊर्जा है। ओके, हाई प्रिस्टेस, बहुत ही अच्छी ऊर्जा है। क्लेम करें इस एनर्जी को। बहुत ही अच्छी रीडिंग आज आ रही है। डिवाइन के भर भर की ब्लेसिंग्स हैं इस रीडिंग्स में। ओके, चलो ओके। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, न्यू बिगनिंग का समय है। न्यू बिगनिंग का करंट में आपको कहा जा रहा है कि न्यू बिगनिंग का समय है। नई चीज़ों पर ध्यान दें। नई चीज़ें मतलब कि किसी को नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, प्लीज़ क्लेम इट। और नई ऊर्जाएं आपके अंदर शिफ्ट होंगी। इनर शिफ्टिंग का टाइम है ये, इनर शिफ्टिंग। कमेंट प्लीज़ करें फ्रेंड्स, कमेंट करते हैं तो मुझे समझ में आता है कि आप में क्या क्या चेंजेज होते हैं और क्या क्या किनसे रेजोनेट हो रही है एनर्जी। ये जो टाइम है, इसमें कहा जा रहा है कि इस ऊर्जा के साथ आप अपने अंदर की इनर बेस ऊर्जा पर काम करें और उसके अंदर छिपी हुई आपकी जो डेवलपमेंट की ऊर्जा है उसको अपलिफ्ट करें। कुछ लोग इस पर काम करने वाले हैं और वो फ्रूटफुल होगा, और उस ऊर्जा की वजह से आपके जो ये फाइनेंशियल ग्रोथ ब्लॉकेज है वो भी क्लियर होगी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, इट्स अ राइट टाइम। आलस नहीं करना, प्लीज़ आलस नहीं करना। और आप अगर रिचुअल्स फॉलो करना है तो रिचुअल्स फॉलो करो, योगा मेडिटेशन फॉलो करना है तो योगा मेडिटेशन फॉलो करो। सो मेनी वेज़ हैं, प्लीज़ करो, क्योंकि दिस इज़ द वेरी गुड टाइम। ये आपको हेल्प करेगी, क्योंकि एक ग्रोथ की ऊर्जा बाय डिफ़ॉल्ट डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से फ़्लो हो रही है। वो आपको आपके ही काम में आपको अपलिफ्ट करने में मदद करने वाली है। तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं, मैं यही बोलूँगी कि फ़ायदा उठाएं। और जो भी कंट्रोलिंग और टॉक्सिक वेज हैं आपकी लाइफ में, उसको कहा जा रहा है कि ये आप हटा दें। उसमें आपको ट्रैप नहीं होना है, अपने आप को होल्ड नहीं करना है। जैसे मैंने रीडिंग से पहले ही कहा, छुट्टी ले लें प्लीज़ उनसे, उन चीज़ों से, उस तरह के रिलेशन से, उस तरह की एनर्जी से, उस तरह के वातावरण से, और अपने आप में बैठकर वो चीज़ें जो आपको, वो एनर्जी जो आपको ब्लॉक कर रही हैं, उनको टाटा बाय बाय थोड़ा टाइम करके अपनी एनर्जी पे काम करके उसको अपलिफ्ट करें। ओके, आप रिसीव तब करेंगे जब आपके अंदर जो बेकार की एनर्जी भरी हुई है ना, उनको साइड करेंगे। जब कोई बर्तन खाली होगा तभी उस पात्र में कुछ भरेगा, तो आपको उस चीज़ को खाली कर देना है। वो जो जिस एनर्जी की ज़रूरत आपको नहीं है उसको निकाल कर फेंक दीजिए। उनके कांटेक्ट में नहीं जाना है आपको स्ट्रेट कहा जा रहा है कि उसके कांटेक्ट में नहीं जाना है। और ये जो ऑफ़र्स आ रहे हैं, ये जो एनर्जी, न्यू एनर्जी की लिफ्टिंग आपकी लाइफ में हो रही है, उसके लिए आप अपने आप से बैठकर अपने आप पे काम करें, प्लीज़ काम करें। अगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता या कर सकती, तो उनके लिए मैसेज ये है कि आप एक जगह बैठकर सीधा बैठ जाएं, अपने आप के साथ बैठें, और जो भी कोई भी मंत्र या किसी चीज़ की चैंटिंग कर सकते हैं तो डू इट, वो भी आपके लिए काम करेगी। किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज है, प्लीज़ मैसेज करें, ये प्लीज़ टेक्स्ट करें। आपको कहा जा रहा है कि अपने पैशन को आपको नहीं भूलना है, अपने पैशन पे काम करते जाना है। आपके जो ड्रीम है, जो ट्रू हार्ट ड्रीम है आपका, वो रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आप अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कीजिए, उस पार्ट में जो भी क्रिएटिविटी आपको चाहिए उसमें अपलिफ्ट कीजिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा है, काम किसी भी चीज़ पर
फोकस होके करते रहने से होता है। ठीक, मैं चाहते हूँ, भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है, ये बात आप भी जानते हैं। तो आज की ऊर्जाएं भी वैसी हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि आप खुद की मदद खुद से करें। ठीक है, आज की एनर्जी की शुरुआत ही 8 से हुई है, इन्फिनिटी की ऊर्जा से हुई है। ओके, और आप अभी कुछ व्यूअर्स को ये 4-4 की एनर्जी बहुत दिख रही होगी, तो आप बैठ करके हर चीज़ को ओवर एनालिसिस भी कर रहे होंगे। ऐसा हो गया, इसकी वजह से वो हो गया, उसकी वजह से हो गया। अभी कहा जा रहा है कि एनालिसिस का टाइम हो गया। आपने एनालिसिस कर लिया है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, आपने वो रेक्टिफाई कर लिया कि कहाँ पे क्या गलती हुई है। अब वो आप गलती एक बार फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब आप उस पर काम करें। अभी भी आप ये जगलिंग की सिचुएशन में नहीं रहना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी मैजिशियन की एनर्जी दी जा चुकी है। तो आप अपनी मैजिशियन की एनर्जी में कम बैक हो जाएं और ये कन्फ्यूजन के सिचुएशन में नहीं रहें। कन्फ्यूजन की सिचुएशन मोस्टली इसलिए आ रही है कि आप फिनांस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इस फिनांस की चिंता आपको नहीं करनी है। आप अपने अंदर की जैसे ही उस एनर्जी का जो जम्बलिंग है उसको क्लियर करेंगे, तो ये फिनांस की जो जबलिंग है वो निकल जाएगी, और आपको कौन से ऑप्शंस लेकर न्यू बिगनिंग करनी है ये भी, इसकी भी क्लियरिटी मिल जाएगी। ओके, हाँ, आप रिस्ट्रिक्ट नहीं करें कि मुझे यही मतलब कि किसी चीज़ का क्लोज़र कर देना है कम्प्लीटली। हाँ, उन एनर्जी का क्लोज़र ज़रूर करना है जो आपको डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में डाल रही थी। पास्ट से आपने रेक्टिफाई कर लिया कौन सी एनर्जी आपको डिस्ट्रक्शन में डाल रही थी। तो यहाँ डिवाइन का मैसेज है कि उस एनर्जी को छोड़ करके अपने आप को यूनिवर्स की एनर्जी में फ्लो करना है और उसको रिसीविंग मोड में हो जाना है। साथ में आपकी मैनिफेस्टेशन जो है टुवर्ड्स आपके गोल, आपके लाइफ के लक्ष्य, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, उसमें आपको कंटिन्यूस मैनिफेस्टेशन में जाना है। और साथ के साथ जो भी आप अपने लाइफ को जहाँ भी देखना चाहते हो, स्टैंड करना चाहते हो, उसके लिए अपने हार्डवर्क को देते जाना है। बार बार डिप्रेशन की एनर्जी में नहीं जाना है, क्योंकि ये 4 की ऊर्जा है। तो बहुत सोच लिया किसने मुझे क्या दिया, किसने मुझे क्या, मैंने इतना किया। बहुत अपने आप को रिग्रेट, नेगेटिव एटीट्यूड में नहीं डालना। अपने इतने रिग्रेट की एनर्जी में रहेंगे तो जो भी डिवाइन की तरफ से ऑफ़र्स आ रहे हैं आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे। बट दिस इज़ द टाइम, हाई टाइम। आप ऑलरेडी एनालिसिस कर चुके हैं कि कहाँ क्या गलती हुई थी, क्या सिचुएशन थी। करंट में ये मैसेज है कि नाउ नॉट द टाइम इज़ एज मच टफ एज यू आर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग में ना जाए। कुछ लोग हैं जो ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं। मैं फिर से कहती हूँ, प्लीज़, ये एनर्जी बहुत दिन से रिपीटिशन में आ रही है। कुछ लोग हैं जो अपने आप को नहीं निकाल रहे हैं, प्लीज़ निकालिए, प्लीज़ निकालिए। गणपति की ऊर्जा का साथ लेकर के अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए, आगे बढ़िए प्लीज़। स्ट्रेट मैसेज है, सिचुएशन इतनी बुरी नहीं है जितनी आप सोच रहे हैं, लेकिन हाँ, अपने आप को गलत ऊर्जा से हमेशा बचाइए, अलग रखिए अपने आप को यूनिवर्स की ऊर्जा में फ़्लो कीजिए प्लीज़। अपने आप को टाइम दीजिए थोड़ा। अपने आप इतनी हड़बड़ाहट खुद से नहीं देनी कि अगर हेल्थ ख़राब है तो हेल्थ आपका एक दिन में नहीं ठीक हो जाएगा। आपने अपने हेल्थ को ख़राब करने के लिए महीनों सालों का टाइम लगाया है। कुछ गलत ऊर्जाओं से कनेक्ट में रहे हैं, गलत लोगों से कनेक्ट में रहे हैं, उनकी ऊर्जाओं को अपने आप पे हावी होने दिया है, उनको अलाउ किया है कि कम एंड डिस्ट्रॉय माय एनर्जी, एंड गलत फूड हैबिट में गए हैं, गलत लाइफ हैबिट में गए हैं। तो जब सालों डाल करके 4 साल की एनर्जी में डाल करके अपने आप को इतना बर्बाद किया है, तो अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए भी टाइम दीजिए। एक दिन में कोई चीज़ अपलिफ्ट नहीं होता। और अपलिफ्ट करने की जो भी रूटीन आपने बनाई है, जो भी दिनचर्या बनाई है, जो भी डिसाइड की है खुद के लिए, कहा जा रहा है बिना फियर के रिलैक्स होकर उस पर कंटिन्यूअस काम करते जाइए। चीज़ें बिगड़ आसानी से जाती हैं, बनने में टाइम लेती हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा एनर्जी को अपलिफ्ट करेंगे, आप अपने आप को बेटर वे में महसूस करना शुरू कर देंगे। इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि सोच करके कि हाय तौबा मत मचाइए। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। आप सबसे
पहला चीज़ होता है, कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तब मिलता है जब हम प्रॉब्लम को फाइंड आउट करते हैं। आपने प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लिया है, दिस इज़ द ग्रेट अचीवमेंट। अब उस पर एक्शन का टाइम है, तो टेक यू एक्शन, दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक यू एक्शन। ओके, और एक्शन के साथ राइट सॉल्यूशन भी आपको मिल रहे हैं। ये इस टाइम में आपको राइट सॉल्यूशन मिलेंगे कि आपको कैसे उसको ओवरकम करना है। ठीक है, पास्ट की एनर्जी में सोकर रिग्रेट की एनर्जी में नहीं जाइए। रिग्रेट की एनर्जी में जाइएगा तो जो भी ऑफ़र डिवाइन की तरफ से मिल रहे हैं वो आप एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। आपको ये याद रखना होगा, जो बीत गई सो बात गई, माना वो बेहद प्यारा था। प्लीज़, था या थी, एक पास्ट का पार्ट था, वो दैट हैज़ गॉन। ओके, जा चुका है वो, लीव द थिंग्स। ओके, फिनांस के पार्ट में आप जो इतना वरीड हैं, कहा जा रहा है कि आपके पास जो भी सेविंग्स हैं आप उसको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। कंट्रोल ओवर, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको वो सहखर्ची करना है या अननेसेसरी उसको स्पेंड करना है। प्रॉपरली उसको यूटिलाइज़ करना है और कुछ ऐसे पार्ट में डालना है जो आपको फ्यूचर में गेन दे। वो पाथ का क्या है ये आपको पता चल रहा है कि वो पाथ क्या है, फिर भी आप डर रहे हैं। ठीक है, डरिए मत, डरिए मत। जीवन से हार के कोई ज़िंदगी नहीं जीता। ठीक है, आप वॉरियर की तरह, फाइटर की तरह लाइफ को आपको आगे बढ़ाना है। आपको सपोर्ट सिस्टम है, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे गाइडेंस आपको मिलती हैं जो आपको इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं। वो सपोर्ट सिस्टम आपको खड़ा करेंगी और वो रहेंगी, वो इट इज़ नॉट गोइंग टू डिस्ट्रॉय। ओके, आप कुछ ऐसे प्रपोजल रिसीव करने वाले हैं जो आपको वन स्टेप अहेड की तरफ ले जाएंगे। और हाँ, किसी को किसी के लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, मैं बोलूँ इमोशनल लाइफ में, उनका पार्टनर उनको अप्रोच कर सकते हैं। तो प्लीज़ थोड़ा पॉजिटिव हो जाएं और पॉजिटिव हो करके उस चीज़ को एक्सेप्ट करें और अपने हार्ट चक्रा की हीलिंग होने दें, क्योंकि वुंडेड हार्ट चक्रा से आप अपने थ्रोट चक्रा को भी डिस्ट्रक्शन की एनर्जी में डाल रहे हैं। तो उसकी क्लीनिंग करें, डिवाइन की अभी एनर्जी का फ्लो है उसको रिसीव करें और आगे बढ़ें। ये टाइम आपके पैशन को, आपका जो भी पैशन है, जो भी काम है, उसको आगे बढ़ाने का है। उसको डिवाइन की ऊर्जा से कनेक्ट करके एक ग्रोथ की ऊर्जा में ले जाने का टाइम है। तो आप उसका इस्तेमाल करें, दिस इज़ द राइट टाइम। प्रपोजल्स आ रहे हैं, ध्यान से देखते हुए, सोचते समझते उन प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। ठीक है, तो ये जो वक्त आने वाला है ये न्यू बिगनिंग है। मैंने पहली का रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कही थी, ये न्यू बिगनिंग का टाइम है, लव एंड रिलेशनशिप में भी। ठीक है, मोस्टली बहुत लोग जो इमोशनल डिसबैलेंस में हैं उनकी इमोशनल हीलिंग का टाइम भी होगा। न्यू ऊर्जा का फ्लो है उनमें, पुरानी ही रिलेशन में न्यू ऊर्जा आएगी, हार्मनी आएगी। कॉन्फ्लिक्ट की ऊर्जा जो लंबे टाइम से चल रही थी, हर चीज़ में जगलिंग, अभी जो जगलिंग की सिचुएशन है, हाँ ना, उसमें भी आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्टेबल होगा। आप इस चीज़ के लिए अपने आप को अलाउ करेंगे कि जो भी ये अनकंडीशनल लव जहाँ से भी फ़्लो होकर आपकी लाइफ में आ रहा है, या डिवाइन की तरफ से फ़्लो होकर आपकी लाइफ को दिया जा रहा है, तो आपके लाइफ में एक स्टेबिलिटी की ऊर्जा को लाया जा सके। तो आप अब उसको रिसीविंग मोड में आएंगे। ये मैं फ्यूचर बोल रही हूँ, ये रिसीविंग मोड में आ पाएंगे। और इस रिसीविंग मोड के लिए, कंप्लीट रिसीविंग मोड में आने के लिए आपको डिवाइन से का ये मैसेज है कि अपने इनर, जो आपकी मूल की जो ऊर्जा है, गणपति की जो ऊर्जा है, उसको फ्लो होने दें अपने लाइफ में। और वो जो पास्ट की जो ऊर्जा है जिसमें आप स्टक थे, उसको रिलीज़ कर दीजिए। ठीक है, आपको कन्फ्यूज़न है कि मुझे कैसे पता चलेगा, नहीं चलेगा, तो आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में ऑलरेडी रहेंगे, आपको ये पता चलेगा। आपको सिंबल्स मिलेंगे, आपका इंट्यूशन काम करेगा और वो इंट्यूशन ही आपको बताएगा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। आपकी फीलिंग्स ही आपको बता देगी कि आपको इस तरफ जाना है या नहीं जाना है। जो भी अप्रोच आपकी तरफ आ रहा है वो सही है या नहीं है।
तो अपनी इंट्यूशन पर ध्यान दें, उसको इल्यूज़न की ऊर्जा में ना डालें। और ऑलरेडी ऑल्दो ये टाइम इल्यूज़न को कट करेगी, क्योंकि विघ्नहर्ता का टाइम है और विघ्नहर्ता उस चीज़ को कट करके एक क्लियरिटी आपको देंगे, और वो क्लियरिटी आपके लाइफ में एक हैप्पीनेस को देने वाली है, हैप्पी फैमिली होने वाली है। ये जो ऊर्जा गणपति की शुरुआत हो रही है, ये हार्मनी और लव की तरफ ले जाएगी। आप अपना प्यार, अपना अफेक्शन अपने फैमिली के टुवर्ड्स शेयर करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर करेंगे, जहाँ भी आपको अनकंडीशनल लव जहाँ से भी मिलता है उसके टुवर्ड्स आप अपने आप को ओपन अप करने वाले हैं। इट्स वेरी गुड एनर्जी टुडे, प्लीज़ क्लेम इट, प्लीज़ क्लेम इट। बहुत अच्छी ऊर्जा है इसमें। आज का एक और मैसेज यही है कि आपके जो पास्ट की ऊर्जा की वजह से आपके मूल की ऊर्जा स्टक है, उसको आपको रिलीज़ करना है। इट्स हाई टाइम टू रिलीज़। डिवाइन भी सपोर्ट कर रही है आपको। डिवाइन की जो इन्फिनिटी की ऊर्जा आ रही है उसको आप लीजिए। ये अभी जगलिंग की सिचुएशन में है, आप इससे निकल जाएंगे आने वाले टाइम में, आने वाले 7 to 10 डेज़ में, और आप इस मैजिशियन की ऊर्जा में टैप इन होंगे और साथ के साथ अपने पार्ट पे टारगेटेड रहेंगे। आपको फुल प्रोटेक्शन डिवाइन से हमेशा रहा है, आगे भी रहेगा, और आप फोकस्ड होने वाले हो। इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी टुडे। मैं थोड़े से मैसेजेस दूसरे भी ई डेक से लूँगी। आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। आर्कएंजल चैम्यूल जो हैं आपकी सोलर प्लेक्सस चक्रा की एनर्जी को रिफाइन करके आपकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने वाले हैं। आपकी ऊर्जा की क्लीनिंग एक्चुअली होगी। देखिए, हीलर ऑफ द एजेस, हीलिंग का टाइम है, मैंने बोला ना। आज की रीडिंग की शुरुआत ही वहीं से हुई है। देखिए, साफ कहा जा रहा है, इनर अपने आप पे काम कीजिए। ये यूनिवर्स की जो ऊर्जा फ्लो हो रही है, इस ऊर्जा को आपको अपने अंदर लेने का वक्त है। अलाउ योर सेल्फ, और अपने आप को कनेक्ट कीजिए डिवाइन से। प्लीज़ कनेक्ट कीजिए। आपके अंदर की ऊर्जा का फ्लरिश होने का टाइम है। लोगों में आपकी रिकॉग्निशन बढ़ने का टाइम है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिए, रिकॉग्निशन बढ़ेगी, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि आपकी ऊर्जा की क्लीनिंग हो रही है। तो आपको उस पास्ट की स्टकनेस वाली ऊर्जा में नहीं जाना है। आपको पता है कि कौन सी ऊर्जा आपको स्टक करती है, कौन सी ऊर्जा आपको आगे की तरफ बढ़ाती है। तो आप जो ऊर्जा आगे की तरफ आपको बढ़ाती है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें। ये जो मैजिशियन की ऊर्जा है आपके पास, इसका इस्तेमाल करें अपने ग्रोथ के लिए, अपनी अच्छाई के लिए। स्टक नहीं होना है, अपने आप पे आपको काम करना है। मेडिटेशन नहीं होता है, नहीं, मैंने इजी वे बता दिया। जहाँ भी बैठें, एक हैबिट आप बनाएं आज से, अपने आप से प्रण लें कि आप जब भी बैठेंगे तो आपकी बॉडी का जो बैकबोन है वो स्ट्रेट रहेगा। आप इसको 3 से 4 महीने करके देखिए, आप खुद ही नोटिस करेंगे कि आज से 4 महीने बाद आपकी लाइफ में बहुत चीज़ें परिवर्तित हो चुकी हैं। देखिए, बहुत आसान चीज़ दिखती है, आप करेंगे और जब परिवर्तन आएगा तो आपको खुद ही आप समझ नहीं पाएंगे कि 4 महीने आपकी मन स्थिति क्या थी, आप किस तरह की मानसिक स्थिति में थे, और 4 महीने बाद आप किस तरह की मानसिक स्थिति में हैं। बहुत सिंपल सी बात है, सिर्फ अपने बैकबोन को सीधा करके जब भी बैठना है, सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। शुरुआत में हो सकता है आपको हैबिट नहीं हो तो थोड़ा पेन होगा, मगर आपको ये करना है, कीजिए। ये मिरेकल वे में काम करता है। मैं थोड़ी सी कार्ड्स और लेती हूँ। ओके, एक्शन, इट्स टाइम टू टेक एक्शन नाउ। अब ये कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, प्लीज़ छोड़ दीजिए, ओवर थिंकिंग बंद कीजिए। एक्शन का टाइम है, एक्शन लीजिए प्लीज़। डिवाइन भी सपोर्ट पे खड़ी है आपके। फिर क्या, अब तो श्री गणेश कीजिए। अब तो गणेश भी आ गए हैं, अब गणेश आ गए हैं, श्री गणेश कीजिए। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, डोर टू वैल्यू, सब मैनिफेस्टेशन का टाइम आ गया। ये कार्ड बार बार आपको बता रहा है कि आपको अभी करंट में क्या करना है। दिस इज़ द इंडिकेशन टू डू राइट नाउ। अपने आप पे काम करना है, अपने आप को हील करना है। करंट की ये ऊर्जा है, प्लीज़। चीज़ें
जो आपके अंदर थी, जो ख़त्म हो चुकी हैं, उसको छोड़िए। न्यू बिगिनिंग स्टार्ट योर सेल्फ इन न्यू वे। ऊर्जाओं को अपने अंदर अपलिफ्ट कीजिए, अपने अंदर की ऊर्जा को रिफाइन कीजिए। एक्शन, टेक एक्शन फॉर योर सेल्फ। अपनी ऊर्जा के क्लीनिंग का टाइम शुरू हो चुका है। काम कीजिए, वर्क कीजिए उस पर। हर वो चीज़ जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट कीजिए। और वो जो ऊर्जाएं आपको स्टक करती हैं, उनको रिलीज़ कीजिए, जीवन में आगे बढ़िए। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करती हूँ इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आज की। एक एक कार्ड्स बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। सही में आज न्यू बिगनिंग और न्यू ऊर्जा का श्री गणेश है। मैनिफेस्ट करें, क्लेम ज़रूर करें, अपने जीवन में खुश रहें, कमेंट करें और यूं ही मेरे साथ बने रहें, अपनी ज़िंदगी में आबाद रहें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।